हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज हम सीखेंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में, वो भी बहुत डीपली। देखिए ये वही ट्रायंगल है जो आयरन मैन की चेस्ट पर है। जी हाँ, इसी ट्रायंगल को आज हम बहुत ही डीपली और कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, साइड और एंगल के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स क्या होते हैं, सिमिलरिटी क्या होती है, कॉन्जरेंसी क्या होती है, और सिमिलरिटी और कॉन्जरेंसी के हम क्वेश्चंस भी आज लगाएंगे। और आपकी जो 9th और 10th क्लास में थ्योरम्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, इनको भी बहुत डीपली सीखेंगे। तो प्लीज बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के पास ट्रायंगल्स को पूरी तरीके से समझने के लिए। चलिए बात करते हैं ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा फिगर जो तीन साइडों से यानी कि तीन लाइनों से मिलकर बना होता है, वो होता है ट्रायंगल। देखिए इसमें तीन लाइनें हैं, 1, 2 और 3, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। बाई चांस अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तो क्या ये ट्रायंगल है? बताइए, इसके भी तो तीन साइडें हैं, 1, 2, 3, तीन लाइनें हैं इसमें, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां से खुला हुआ है। जी हाँ, ट्रायंगल की ये पहचान होती है, वो तीनों साइडों से बंद होता है। देखिए यहां से भी क्लोज्ड है, यहां से भी क्लोज्ड है और यहां से भी क्लोज्ड है। अगर मैं इसको किसी एक साइड से खोल देता हूं तो ये ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, फिर ये ट्रायंगल नहीं रह गया। देखिए ट्रायंगल जो तीन साइडों से बना हो और पूरी तरीके से बंद हो यानी क्लोज्ड हो, वही होता है ट्रायंगल। अब बात करते हैं साइड की। ये साइड क्या होता है? देखिए इसकी तीन साइड है। पहली साइड है ए बी साइड है इसकी, फिर दूसरी साइड है बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक, फिर तीसरी साइड है ए से लेके सी तक, ए सी। देखिए इसकी तीन साइडें हैं, ए बी, बी सी और ए सी। अब बात करते हैं वर्टेक्सेस की। वर्टेक्सेस क्या होते हैं? जो ये कोने देख रहे हैं, कोने यही होते हैं वर्टेक्सेस। देखिए कोने क्या, जहां पे दो लाइनें इस तरीके से मीट करती हैं, याद रखिए दो लाइनें 1, 2 इस तरीके से मीट करेंगी, वही होता है वर्टेक्स। तो देखिए यहाँ पे दो लाइनें एक इधर से है, इधर से मीट कर रही हैं, तो एक इसका वर्टेक्स हो गया, इसी तरीके से बी भी इसका वर्टेक्स हो गया, इसी तरीके से सी भी इसका वर्टेक्स हो गया। तो ए बी सी इसके तीन वर्टेक्सेस हैं। अब बात करते हैं एंगल की। ये एंगल क्या होता है? देखिए एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये और तीसरा एंगल ये, यानी कि एंगल ए, ये एंगल को डिनोट करता है, ये साइन जो होता है वो एंगल को डिनोट करता है। इसी तरीके से एंगल को डिनोट करवाया जाता है। एंगल बी और लास्ट में है एंगल सी। तो देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, वर्टेक्सेस क्या है? ए बी सी, ए बी सी। देखिए इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स। जी हाँ, ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इसके एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से बढ़ा दूं ऐसे करके तो ये एक एंगल बन गया, इसको बोला जाता है एक्सटीरियर। इसको ऐसे बढ़ा दूं तो ये बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। इसको ऐसे बढ़ा दूं तो ये बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक ना, इसके एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी बात करें इंटीरियर एंगल्स की। तो कितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं? तीन, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये होती है साइड, ये होते हैं वर्टेक्स, ये होते हैं एंगल्स। ओके, चलिए ट्रायंगल की थोड़ी और प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। देखिए ट्रायंगल की दो साइडों का सम जो होता है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। नहीं समझे? चलिए आप समझते हैं इस बात को। फॉर एग्जांपल जो ये वाली इसकी ए बी साइड है, 5 फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर की है, 4 की है। जो बी सी है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर की है। जो ए सी है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर की है। तो अगर हम इसको सम करते हैं, यानी कि 4 और 5 का सम कितना होता है? 4 और 5 का सम कितना होता है? 9। जो कि 9 जो है वो 3 से बड़ा है ना। जी हाँ, 9 जो है वो 3 से बड़ा है, यानी कि जो इन दोनों साइडों का जो सम है, यानी कि इस साइड और इस साइड का सम हमेशा इस साइड से बड़ा होगा। अब चलिए इन दोनों को भी देखते हैं। 4 और 3 का सम कितना होगा? 7 होगा। तो बताइए जो 7 है वो 5 से बड़ा है ना। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा है। अब इन दोनों को भी देखते हैं। जो 5 और 3, यानी 5 और 3 कितना हो गया? 5 और 3 हो गया 8। जो 8 है वो किससे बड़ा होगा? 4 से बड़ा होगा ना। तो यही होता है ट्रायंगल का मेन काम। देखिए ट्रायंगल की हमेशा प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि जो दो साइडों का सम होता है हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, यानी ग्रेटर होता है। जैसे इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा, इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा, या इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बात करूं यहां पर कि ये कोई ट्रायंगल है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो ये देखिए ट्रायंगल नहीं हो सकता। देखिए 1 और 3 का सम कितना होता है? 4, और यहाँ पे क्या है? 6। तो 4 क्या 6 से बड़ा है? जी बिल्कुल नहीं, 4 6 से छोटा है, तो ये ट्रायंगल नहीं हो सकता। चलिए और चेक करते हैं। 1 और 6 को ऐड करते हैं, कितना हुआ? 7। तो क्या ये 7 जो है वो 3 से बड़ा है? जी बिल्कुल नहीं, 3 से छोटा है, तो यही ट्रायंगल नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा फिगर ट्रायंगल नहीं हो सकता, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा फिगर ट्रायंगल होता है। ओके, जो ये प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस करी, ये क्लास 9th की थ्योरम 7.8 है। चलिए बात करते हैं ट्रायंगल के एंगल्स की। देखिए ट्रायंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब ये जो अंदर होते हैं,
तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है यानी कि प्लस होता है, क्या होता है प्लस, वो हमेशा 180 होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को आप अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। ये आपकी क्लास 9th की थ्योरम है, थ्योरम 6.7। चलिए ट्राइंगल की थोड़ी और प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। देखिए ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने की जो साइड होती है वो भी सबसे बड़ी होती है। आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 20 या 140। ऑब्वियसली 140 सबसे बड़ा एंगल है, तो 140 के सामने जो साइड है, फॉर एग्जांपल ये ए बी और सी बना हुआ है, तो 140 के सामने क्या है ए बी साइड, तो ये सबसे बड़ी साइड होगी सब पूरे ट्राइंगल की, यानी कि ए सी और बी सी दोनों साइडें ए बी से छोटी होंगी। क्यों छोटी होंगी, क्योंकि ये जो एंगल है तीनों में सबसे बड़ा है, इस एंगल के सामने जो ये साइड है वो भी सबसे बड़ी होगी। आइए इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा फिगर है पी क्यू आर, तो इस फिगर में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 80 डिग्री का ना, सबसे बड़ा 80 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड है क्यू आर वो सबसे बड़ी होगी। यही हमारी ये प्रॉपर्टी कहती है और ये थ्योरम है आपकी क्लास 9th की थ्योरम 7.6। अभी हमने सीखा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल इन साइड्स। साइड के अकॉर्डिंग एंगल के क्या टाइप्स होते हैं। देखिए पहला टाइप होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जो तीनों साइडें होती है आपस में इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि ये जो है ये साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। यही होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी कि जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। मैं बोलूं 7 होगा तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। जी हाँ, अगर इसकी तीनों साइडें बराबर हैं तो इसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये तीनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। और तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं ये भी जान लीजिए। ये होता है 60 डिग्री, ये भी होता है 60 डिग्री और ये भी होता है 60 डिग्री। आप इन तीनों को ऐड करके देख लीजिए 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है ना। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी तीनों साइडों के साथ साथ तीनों एंगल भी बराबर होते हैं और तीनों जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ओके, अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी दो साइडें, मैंने मान लिया कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। फॉर एग्जांपल ये साइड 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी। ये अलग होगी, याद रखिएगा, ये 10 नहीं हो सकती। अगर ये 10 है तो 10 है तो ये 10 नहीं होगी। अगर ये 5 है, ये 5 है तो ये 5 नहीं होगी। तो ये कोई डिफरेंट साइड होगी। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल इसके सामने कौन सा एंगल है, ये, और इसके सामने कौन सा एंगल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। मैं बोलूं कि अगर ये एंगल 50 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 50 का होगा। अगर मैं बोलूं कि ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का होगा। यही होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है ये क्लास 9th की आपकी थ्योरम है 7.2 एंड थ्योरम 7.3। जी हाँ, ये दोनों थ्योरम्स हैं, एक ही में कवर मैंने कर दी हैं, अब देख लीजिए जाके। अब बात करते हैं स्केलेन ट्राइंगल। देखिए स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल, अपोजिट दो एंगल इक्वल। स्केलेन ट्राइंगल में ना ही कोई साइड इक्वल होती है ना ही कोई एंगल इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये 6 सेंटीमीटर की होगी, ये कोई और होगी, मैंने बोल दिया ये 8 सेंटीमीटर की होगी। तो यही होता है स्केलेन ट्राइंगल। चलिए बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल इन एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के क्या टाइप्स होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या है, देखिए ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसके जो तीनों एंगल हैं, ये देखिए 1, 2 एंड 3, तीनों जो एंगल हैं वो 90 से छोटे और 0 से बड़े होंगे। जी हाँ, ये क्या होंगे 90 से छोटे। 90 से छोटे का मतलब 89 तक, कहां तक होंगे ये 89 तक होंगे, और 0 से बड़े का मतलब 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि ये 1 to 89 के बीच में होंगे तीनों एंगल। 1 से छोटे नहीं हो सकते और 89 से बड़े नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया ये एंगल है 60 डिग्री का, ये है 70 डिग्री का, तो ये कितने का होगा, ऑब्वियसली 50 डिग्री का होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, अभी हमने पढ़ा है। तो देखिए ये है 7 और 6 13, 13 और 5 180, देखिए 180 आ गया। तो देखिए तीनों जो एंगल है वो 1 to 89 के बीच में ही आ रहे हैं, ना ही ये 1 से छोटे हैं और ना ही ये 89 से बड़े हैं। यही होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तीनों एंगल्स होने चाहिए इस तरीके के। अब बात करते हैं एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। देखिए एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है, कोई एक एंगल, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया ये एंगल 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा 180 से छोटा। 90 से बड़ा का मतलब 91 to 179, 91 to 179, यानी कि ये एंगल हो सकता है फॉर एग्जांपल 120 का। कितने का हो सकता है, 120 का। ये हो सकता है मान लिया 50 का, और ये हो सकता है 12 और 5 होता है कितना, 17, तो 17 10, ये कितने का होगा 10 का। समझ रहे हैं ना बात,
कोई एक एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और 189 से छोटा होगा, वही होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। याद रखिए कोई एक एंगल, तीनों नहीं, सिर्फ कोई भी एक। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो बहुत इजी है। कोई एक एंगल, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, वो 90 का होगा। क्या होगा? इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल 90 का होगा। ये कितने का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि ये 60 डिग्री का है, ठीक है ना, ये 60 का हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री का। ओके, ये 60 का है, 30 का चलेगा, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। फिर से देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जो तीनों एंगल्स होते हैं 1 2 3, तीनों एंगल 1 to 89 तक ही होने चाहिए, मतलब 1 से बड़े और 89 से छोटे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कोई एक एंगल, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक एंगल, याद रखिए कोई एक, इसमें तीनों एंगल, इसमें कोई एक, इसमें कोई एक, 90 का होना चाहिए, एक्यूरेट 90, इक्वल टू 90, वही होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, देखिए आपने ये तो पढ़ा है कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की। देखिए वो क्या है, मैंने मान लिया कि ये एक्सटीरियर एंगल, देखिए जो बाहर मैं एंगल बना रहा हूं ये एक्सटीरियर एंगल है, मैंने ये माना है कि एंगल 4 है। क्या है एंगल 4? देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप समझिए इस चीज को जरा। जो एंगल 4 है, क्या है एंगल 4, वो किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा? देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के सम के इक्वल होगा। देखिए याद रखिएगा एंगल जो 4 है इधर वाला जो है वो 1 और 3 के सम के बराबर है। सम का मतलब प्लस के बराबर है। ये 2 इसके साथ नहीं आ सकता। रीजन उसका ये है कि 2 इसके साथ में लगा हुआ है। जो भी एंगल इसके साथ में लगा होगा वो यहाँ पे नहीं आता। जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं, दूर एंगल्स हैं, वो यहाँ पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बना दिया कि एंगल यहाँ पे है कोई 5, तो एंगल 5 देखिए किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे होगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। याद रखिएगा एक्सटीरियर एंगल का सम 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे जो इक्वल टू में आएगा वो इंटीरियर ही एंगल होगा, एक्सटीरियर नहीं हो सकता। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर? याद रखिएगा 5 के साथ क्या नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। जो इसके साथ वाला होगा वो इसके साथ नहीं आएगा, अदर 2 इंटीरियर एंगल्स आएंगे। मैं अगर इसे बढ़ा लूँ इस तरीके से, तो ये एंगल कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हो गया एंगल 6 मान लिया मैंने। तो एंगल 6 किसके इक्वल होगा? देखिए एंगल 6 जो एक्सटीरियर एंगल है वो किन्हीं 2 इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। कौन कौन से 2 हो सकते हैं? वो 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 6 के साथ क्या लगा है, 1 लगा है, तो 1 इसके साथ नहीं होगा। तो 1 को छोड़ के बचा क्या इंटीरियर एंगल, 2 और 3। तो जो 6 होगा वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझिए। फिर से मैं समझाता हूं। जो एंगल 4 है एक्सटीरियर एंगल, वो किन्हीं 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 2, 3 और 2, 1 और 3 हैं। तो जो 4 है वो 2 के साथ कभी नहीं आएगा, 1 और 3 के साथ आएगा, 1 और 3 के साथ आ गया। अब एंगल जो 5 है वो 3 के साथ कभी नहीं आएगा, 1 और 2 के साथ आ गया, 1 और 2 के साथ आ गया। ऐसे जो एंगल 6 है वो 1 के साथ कभी नहीं है, क्योंकि बोलो पास पास वाले ना, पड़ोस पड़ोस वाले मामला है ना, पड़ोस पड़ोस वाले दूर रहते हैं थोड़ा, तो पड़ोस वाला मामला है, तो पड़ोस वाला नहीं आ सकता। तो एंगल जो 6 है वो 2 इंटीरियर एंगल यानी एंगल 2 और एंगल 3 के सम के इक्वल आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसे याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। चलिए बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? देखिए सबसे पहले समझिए एरिया क्या होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया, तो मेरा हाथ जितनी पार्ट कवर कर रहा है वही है एरिया। समझिए बात को, मैंने यहाँ पे हाथ रखा तो जितना पार्ट मेरा हाथ कवर कर रहा है वही होता है एरिया। तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको कहते हैं एरिया। ये सब एरिया है ट्राइंगल का। ओके, हमको यही फाइंड करना है। तो देखिए ये कैसा ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। मैंने यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया है। मैंने अभी आपको समझाया था इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, इसकी तीनों साइडें इक्वल होती है। तो फॉर एग्जांपल ये साइड 10 है तो ये भी 10 होगी, तो ये भी 10 होगी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, समझिएगा जरा बहुत ध्यान से, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। जी हाँ, क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी साइड ले ली, जैसे कि साइड है 8, तो ये भी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गई 8 सेंटीमीटर और ये भी हो गई 8। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तीनों साइडें बराबर होंगी, तो मैंने साइड के प्लेस पे क्या रख दिया 8। तो देखिए 3/4 इंटू साइड के प्लेस पे क्या रख दिया 8। पावर कितनी लगी है 2, तो इसको 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे 2 बार। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल पावर 3 लगी होती, जो कि लगेगी नहीं, अगर लगी होती तो 8 3 बार लिखते, 8 इंटू 8 इंटू 8। इसको मैंने 2 बार लिखा क्योंकि पावर है 2। अब इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हुआ 2 जा 8 होता है ना, तो 8 2 जा कितना हो गया 16 और √3 ऐसे ही है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर पावर 2। देखिए यहाँ पे जो यूनिट आता है, जो भी यूनिट मैंने सेंटीमीटर लिया है वो तो मैंने लिखा ही है, उसमें मैंने पावर लगाई है 2। इसको पावर को बोलते हैं स्क्वायर।
जहां भी एरिया का शब्द आएगा, मतलब एरिया वर्ड जहां भी आ गया और पावर 2 वहीं पे लग जाती है। चलिए बात करते हैं अब राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया की। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अभी तो आपने पढ़ा अच्छे से कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका कम से कम कोई एक एंगल, याद रखिएगा कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। अब इसमें बेस और हाइट क्या है वो समझिए। 90 के सामने जो रहेगा वो ना ही बेस होता है ना ही हाइट। फिर से समझ लीजिए, 90 के सामने साइड क्या है, ये वाली साइड है ना, ये वाली, ना ही वो बेस होगी ना ही वो हाइट होगी। तो बची क्या, एक तो ये, दूसरी ये। तो कोई भी आप बेस ले लीजिए और कोई भी आप हाइट। मैंने इसे हाइट ले लिया, इसे बेस ले लिया, आपकी मर्जी, आप इसे बेस ले लीजिए, इसे हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल की मैं जो हमारी हाइट है वो मान लिया कि 10 सेंटीमीटर की है और जो हमारा बेस है वो फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर का है, मैंने ले लिया। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/2 के ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा। बी कितना है हमारा, बेस ये है ना हमारा 2 इंटू एच कितना, हाइट ये है ना 10। याद रखिए ये बेस और हाइट नहीं हो सकता, बिल्कुल अच्छे से सुन लीजिए। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, कितना बचा हमारा 10। यूनिट क्या में लिया था, सेंटीमीटर, तो मैंने लगा दिया सेंटीमीटर की पावर 2, क्योंकि जहां एरिया लग जाता है वहां यूनिट के ऊपर स्क्वायर यानी कि पावर 2 लग जाती है। ओके, चलिए बात करते हैं आइसोस्केल एंड स्केलेन ट्रायंगल के एरिया की। देखिए इन दोनों का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है। आइए समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल की आइसोसेल ट्रायंगल है तो इसकी दो साइड इक्वल होंगी, अभी हमने पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल स्केलेन ट्रायंगल तो इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। आइसोसेल ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 होगी तो ये भी 10 होगी, ये कोई और हो सकती है, ठीक है ना, ये वाली। पर और स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। अगर ये 5 होगी तो ये 6 होगी, ये 8 होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है ना, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। बताते हैं, इसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, हीरोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या निकलता है। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं एस फॉर होता है सेमी पैरामीटर। क्या होता है, सेमी पैरामीटर। ये होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। देखिए ये फॉर एग्जाम्पल a है, ये b है और ये c है। इधर भी ये a है, ये b है और ये c है। आप यहाँ पे a b c अपॉन 2, ठीक है ना, ये साइड a है, ये साइड b है, ये साइड c मैंने मान लिया। अब जो इसका एरिया का फॉर्मूला बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा s, फिर है s माइनस a, फिर s माइनस b, फिर s माइनस c का होल रूट। देखिए ये होता है आइसोस्केल और स्केलेन ट्रायंगल के एरिया का, दोनों का ही फॉर्मूला यही होता है। इसके अलग अलग फॉर्मूले नहीं बने, दोनों का ये होता है। अब इस फॉर्मूले को जरा समझते हैं ध्यान से। जो ए बी सी है ये जो है इन दोनों ट्रायंगल की साइड है। क्लियर है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया 5, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 5, क्योंकि इन दोनों की साइड एक जैसी होती है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मान लिया कर दिया 6, तो यहाँ पे आएगा 5 5 6 अपॉन 2। सॉल्व कर दीजिए, कोई वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है ना, वो आप यहाँ पुट कर दीजिए। एस के प्लेस पे, एस के प्लेस पे, एस के प्लेस पे, एस के प्लेस पे, और ए बी सी के प्लेस पे आप ए बी और सी के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको सॉल्व करके इसका रूट निकाल लीजिए, जो भी आंसर आएगा वही हमारा होगा एरिया इन दोनों ट्रायंगल का। ओके, चलिए अब बात करते हैं कॉन्जरेंस ऑफ ट्रायंगल। ये कॉन्जरेंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए आप एक 5 का सिक्का अपने हाथ में लीजिए और दूसरे हाथ में दूसरा 5 का सिक्का लीजिए। आप देखेंगे दोनों जो 5 के सिक्के हैं उनका साइज, शेप और देखने में बिल्कुल एक जैसा होगा, तो वो दोनों सिक्के आपस में होंगे कॉन्जरेंस। फॉर एग्जाम्पल आप एक हाथ में 5 का सिक्का लीजिए और दूसरे हाथ में आप 2 का सिक्का लीजिए, तो जो 5 का सिक्का होगा वो 2 के सिक्के जैसा गोल तो होगा पर साइज में एक जैसा नहीं होगा, यानी शेप उसका एक जैसा तो होगा, यानी कि गोल तो दोनों के हैं, दोनों गोल हैं, बट 5 का सिक्का थोड़ा छोटा होता है, 2 का सिक्का थोड़ा बड़ा होता है, तो ये दोनों आपस में कॉन्जरेंस नहीं हो सकते। तो कॉन्जरेंस होने के लिए एक जैसा शेप होना चाहिए, एक जैसा साइज होना चाहिए, तो वो होते हैं कॉन्जरेंस। आपको समझ में आया ना कॉन्जरेंस क्या होता है। तो 5 के 2 सिक्के कॉन्जरेंस हो सकते हैं, बस एक 5 का सिक्का या एक 10 का सिक्का, 2 का 10 का कुछ भी ले लीजिए, वो आपस में कॉन्जरेंस नहीं हो सकते। आइए इसको ट्राइंगल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल मैंने बनाया ये, ठीक है ना, ये थोड़ा बड़ा बन गया, आप समझिए कि एक जैसे बने, ठीक है ना। तो इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है आपस में बराबर है, इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल आपस में बराबर है, इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल आपस में बराबर है। क्लियर है ना, तो तीनों एंगल आपस में बराबर है। अब हम बात करते हैं साइड की। फॉर एग्जाम्पल इसकी साइड 5 है, इसकी ये 6 है, इसकी ये 7 है, इसकी भी ऐसे ही, ये वाली 5 है, ये वाली 6 है और ये वाली 7 है। अगर ऐसी सिचुएशन है
तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में होंगे कॉन्जुरेंस, जिसके तीनों एंगल भी बराबर हैं और तीनों साइड भी बराबर हैं, वो होते हैं कॉन्जुरेंस। उनका जो सिंबल होता है वो होता है कुछ इस तरीके का। किस तरीके का होता है? इस तरीके का। ये होता है कॉन्जुरेंस का सिंबल, यानी कॉन्जुरेंस का साइन। जब भी आप कॉन्जुरेंस प्रूफ करेंगे क्वेश्चंस में तो आपको इसी तरीके का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया ना कि कॉन्जुरेंस क्या होता है, क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं क्राइटेरिया की। देखिए इसके 5 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया SSS। SSS का मतलब होता है साइड 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 रूल, साइड 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 रूल। आइए इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डस्टर ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ओके, दूसरा मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ओके, इसको मैंने नाम दे दिया ABC, इसको नाम दे दिया मैंने PQR। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की, ठीक है, साइड 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 की। तो मैंने देखा, अब देखिए यहाँ पे तीनों जगह साइड है तो मुझे सिर्फ साइड ही देखना है, ठीक, एंगल से कोई मतलब नहीं। तो मैंने देखा जो AB साइड है, AB साइड है वो किसके इक्वल है? PQ के। किसके इक्वल है? PQ के इक्वल। जो BC साइड है, जो BC साइड है वो किसके इक्वल है? QR के। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ सब, ठीक है ना, मैंने कोई मेजर करके नहीं लिखा है। और जो AC साइड है वो किसके इक्वल है? PR के। ओके, अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे मैंने लिखी है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? जी हाँ, ये दोनों ट्राइंगल आपस में होंगे कॉन्जुरेंस ट्राइंगल। ओके, अब बात करते हैं अगली क्राइटेरिया की, जो है SAS रूल। देखिए SAS रूल में मैंने फिर से दो देखिए ट्राइंगल बना लिए, ओके, एक ट्राइंगल ये बना लिया और एक ट्राइंगल मैंने ये बना लिया। ओके, अब देखिए इसमें ये क्राइटेरिया क्या है? एंगल, सॉरी, साइड एंगल साइड। फिर से सुनिए, साइड एंगल साइड। अब देखिए इसमें क्या होगा, मैंने ABC नाम इसे दे दिया और PQR नाम मैंने इसे दे दिया। ओके, पहले इसमें कह रहा है साइड, तो इसकी साइड क्या है? AB। ओके, AB साइड, इसकी साइड क्या है? PQ। आपस में इक्वल होनी चाहिए, इक्वल ही होगी, ठीक है ना। फिर क्या है? एंगल। तो अब देखिए कोई भी एंगल ले लीजिए, AB साइड ली है तो AB से जुड़ा ही एंगल लेना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं कि आपने AB साइड लिया तो आप C एंगल ले लो, चाहे आप A ले लो चाहे आप B ले लो, आप C नहीं ले सकते। तो मैंने ले लिया ये वाला एंगल। तो एंगल कौन सा है? ये B। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा एंगल Q के। किसके इक्वल होगा? एंगल Q के। क्योंकि मैंने एंगल यहाँ B लिया है तो मुझे Q ही यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे साइड क्या ली थी? मैंने यहाँ पे साइड ली थी PR। हाँ, तो जो PR साइड है तो मुझे एंगल क्या लेना पड़ेगा? R। क्या लेना पड़ेगा? एंगल R लेना पड़ेगा, क्योंकि P और R से जुड़ा हुआ ही एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तीसरा, इसमें क्या है? साइड। पहले देखिए मैंने साइड निकाल ली, साइड होगी, फिर एंगल, मैंने एंगल निकाली। अब तीसरा इसमें क्या है? साइड। तो देखिए दोनों दो साइडों के बीच में एंगल है, तो यानी ये साइड और ये साइड के बीच में एंगल। तो मैंने ये साइड क्या ले ली? BC इज इक्वल टू ये साइड और ये साइड QR के बीच में एंगल। देखो इसका मतलब ही यही होता है SAS। आप इसको SSA नहीं बोल सकते, आप इसको SSA या ASS नहीं बोल सकते, आपको इसको SAS ही बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि दो साइडों के बीच का एंगल, दो साइडों के बीच का एंगल, यही होता है SAS रूल। ओके, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगले रूल की, जो कि हमारे पास है ASA रूल, यानी कि एंगल साइड एंगल रूल। देखिए इसको भी समझते हैं फटाफट से। मैंने दो ट्राइंगल बना दिए इस तरीके के, देखिए, और फिर मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया ABC, इसको दे दिया PQR। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे है एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल के बीच की साइड। देखिए दो एंगल के बीच में ही तो साइड है, तो हमको अब क्राइटेरिया क्या बनाना पड़ेगा? दो एंगल के बीच की साइड, यानी कि कोई एक एंगल ये ले लिया मैंने और एक एंगल ये, आप चाहो तो ये वाले भी ले सकते हैं। तो इन दोनों एंगल के बीच में यही तो साइड आ रही है। देखिए इन दोनों के बीच में ये वाली साइड आ नहीं रही, इन दोनों के बीच में ये वाली साइड आ नहीं रही, तो इन दोनों के बीच में आ रही ये वाली साइड। ऐसे मैंने एक यहाँ पे एंगल ले लिया और एक मैंने यहाँ पे एंगल ले लिया, तो इन दोनों के बीच में आ रही ये वाली साइड। तो पहले हमने लिख लिया एंगल A, इधर किसके इक्वल है? एंगल P के इक्वल है। यहाँ पे देखिए फिर क्या है? यहाँ पे साइड, एंगल के बाद साइड है तो साइड ही यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो साइड एंगल के बाद क्या है? AB, ये किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है, PQ। ओके, और उसके बाद क्या है? एंगल। तो देखिए दो एंगल के बीच की साइड है, तो दो एंगल के बीच की साइड, तो एंगल अगला क्या है? एंगल B। तो एंगल B किसके इक्वल है? यहाँ पे एंगल Q के इक्वल, ठीक है ना। आई बात आपके समझ में कि दो एंगल के बीच में ही साइड होनी चाहिए, तभी वो कहलाएगा ASA रूल, यानी कि एंगल साइड एंगल रूल। अब हम बात करते हैं फटाफट से अगले क्राइटेरिया की। अगला क्राइटेरिया क्या है? एंगल एंगल साइड। देखिए फिर से मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल इस तरीके के बना लिए फटाफट से। अब देखिए इसे प्रूफ करेंगे। मैंने इसको दे दिया ABC, इसको दे दिया PQR
एंड आर। अब देखिए यहाँ पे जो दो साइड है वो एंगल के बीच में नहीं होनी चाहिए, यानी कि साइड एंगल से हटके होनी चाहिए। मैंने एक एंगल ये ले लिया और एक एंगल ये ले लिया। अब जो एंगल के बीच में साइड है ये नहीं होनी चाहिए, चाहे आप ये साइड ले लिए चाहे आप ये साइड ले लिए, वो आपकी मर्जी, लेकिन आप ये साइड नहीं ले सकते क्योंकि जो साइड है वो एंगल के बीच में, जैसे इसमें साइड क्या थी, एंगलों के बीच में थी, यहाँ पे जो साइड है वो एंगल के बीच में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया बनेगा, पहले एंगल फिर साइड। तो यहाँ पे मैंने लिया एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल पी के, ओके। फिर क्या है, फिर एंगल ए है, ठीक है ना, फिर एंगल क्या है, फिर एंगल है, तो मैंने यहाँ पे लिया एंगल बी, मैंने इसको इक्वल लिया है एंगल क्यू के। अब एंगल के बाद क्या है, साइड। तो याद रखिएगा आप ए बी साइड नहीं ले सकते क्योंकि ए बी साइड जो है वो ए और बी के बीच में आ रही है। तो आप चाहे बी सी ले लीजिए चाहे ए सी। चलिए मैं बी सी ले रहा हूँ, मैंने बी सी लिया और यहाँ पे मैंने एंगल पी और क्यू लिया था, पी और क्यू। तो मैं पी क्यू साइड नहीं ले सकता, मैं चाहे क्यू आर लूँ चाहे पी आर लूँ, मैंने क्या ले लिया, क्यू आर ले लिया। तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया एंगल साइड, मतलब कि जो साइड है वो एंगल के बीच में नहीं होगी। देखिए ये दोनों क्राइटेरिया एक दूसरे से बहुत डिफरेंस है। माना कि इसमें दो एंगल एक साइड है, दो एंगल एक साइड है, बट इसमें जो साइड है वो एंगल के बीच में आ रही है, लेकिन इसमें जो साइड है वो एंगल के बीच में नहीं आ रही। इसमें दोनों में यही फर्क है। तो हमारे 4 क्राइटेरिया खत्म होते हैं। अब अगली बात करते हैं 5वें क्राइटेरिया की, जो है कि आर एच एस। फॉर आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेंस और एस मतलब साइड। आइए देखिए ये राइट एंगल है तो इसको राइट एंगल ही बनाना पड़ेगा हमें। 90 डिग्री का एंगल होता है ये तो हमें पक्का है कतई, क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा होगा 90 डिग्री का एंगल। ये भी 90 डिग्री का है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। अब चलिए बात करते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या है, राइट एंगल। तो राइट एंगल किस पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। तो इसमें कुछ सोचना ही, ना इसमें ए लेना है ना इसमें सी लेना है। तो जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वही लेना है। तो 90 डिग्री किस पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री किस पे बन रहा है, क्यू पे बन रहा है ना 90 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। फिर है हाइपोटेंस। हाइपोटेंस के लिए हमें सोचना नहीं है कुछ। हाइपोटेंस क्या होता है, जो 90 के सामने होता है। तो 90 के सामने क्या है, ए सी। तो ए सी जो है वो इस वाले फिगर का हाइपोटेंस है। इसमें बताइए हाइपोटेंस क्या है, 90 के सामने वाला। तो 90 के सामने क्या है, पी आर। तो जो ए सी है वो किसके इक्वल है, पी आर के। उसके साइड, अब आप कोई भी साइड ले लीजिए। बची कौन सी साइड, देखिए भाई ए सी तो हम ले चुके हैं, वो तो हाइपोटेंस है। तो इसमें साइड कौन सी बची, एक तो बची ए बी, दूसरी बची बी सी। चाहे आप ए बी लीजिए चाहे आप बी सी, वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सोच पाएंगे, ठीक। जो आपके क्वेश्चन आएंगे अभी मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद तो मानिए मैंने ले लिया ए बी। इसमें अब क्या हो सकता है, इस वाले फिगर में देखिए मैंने पी आर तो ले लिया क्योंकि पी आर तो हमारा हाइपोटेंस है। अब बची साइड, तो कोई भी साइड ले लीजिए, चाहे ले लीजिए पी क्यू चाहे ले लीजिए क्यू आर। चलिए मैंने ले लिया क्या, पी क्यू। तो हमारी 5वीं क्राइटेरिया भी खत्म। राइट एंगल हाइपोटेंस साइड, राइट एंगल हाइपोटेंस और ये वाली साइड, चाहे आप ये ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। राइट एंगल हाइपोटेंस और साइड, चाहे आप ये साइड ले लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमारे पांचों के पांचों क्राइटेरिया खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमको प्रूफ करवा रहा है कि ट्राइंगल ए पी बी यानी कि ए पी बी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है वो कॉन्जरेंस है। किसके कॉन्जरेंस है, ट्राइंगल ए क्यू बी यानी इस वाले ट्राइंगल की। देखिए छोटा वाला जो ट्राइंगल है इस छोटे वाले ट्राइंगल के कॉन्जरेंस है, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख लीजिए उसे। तो हमको क्या क्या दे रखा है, हमको ये दे रखा है जो बी क्यू है वो इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है। देखिए परपेंडिकुलर क्या होता है, कोई भी अगर लाइन किसी दूसरी लाइन पर इस तरीके से परपेंडिकुलर गिरती है तो हमेशा वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। कितने डिग्री बनाती है, 90 डिग्री। इसलिए जो BQ है वो इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। ऐसे BP जो है वो इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। ये आपको दे रखा है, यानी कि जो 90 डिग्री एंगल है वो हमको गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलिए फटाफट इस चीज को प्रूव करते हैं फटाफट से। और हाँ एक और चीज दे रखी है, जो ये लाइन L देख रहे हैं, लाइन L वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल जैसे कोई लाइन है, यहाँ पे मैं बोल दूं कि 10 सेंटीमीटर की पूरी लाइन है। कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की। मैं बोल रहा हूं कि ये कोई एक लाइन है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। जब कोई लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी कि ये वाला भी 5 हो गया और ये वाला भी 5 हो गया। तो यही होता है बाइसेक्ट, यानी कि इक्वल पार्ट में काटने को ही बोलते हैं बाइसेक्ट। तो ये जो हमारी लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट, यानी कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है। मैं बोलूं कि पूरा 100 है, ठीक, पूरा कितना है 100, तो ये 50 होगा और ये भी कितना होगा 50। तो यही होता है बाइसेक्ट। क्लियर है ना बाइसेक्ट क्या होता है। अब चलिए फटाफट प्रूफ करते हैं। देखिए इसके प्रूफ करने का तरीका बहुत ईजी होता है। जो चीज प्रूफ करवा रहे हैं उसी को लेके चलेंगे। हमको क्या प्रूफ करवा रहे हैं, ट्राइंगल APB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल
ए क्यू बी, ए क्यू बी, इन दोनों को देखिए कैसे कॉन्जरेंस प्रूफ करेंगे। देखिए पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल ए पी बी की, ए पी बी यानी इस वाले ट्राइंगल में देखिए इस वाले ट्राइंगल में एंगल 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किस पे बन रहा है, पी पे, तो हम लिख लेंगे एंगल पी इक्वल टू किसकी होगा, देखिए इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे हम ए क्यू बी की, ए क्यू बी यानी छोटे वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में भी 90 डिग्री बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी 90 डिग्री बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल पी है वो एंगल क्यू के क्या है, इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि लिख देंगे ईच 90 डिग्री, यानी कि जो दोनों एंगल है वो कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। पहला तो हमारा मिल गया, हमारा क्या मिल गया, हमें मिल गया हमारा एंगल, क्या मिल गया, एंगल हमारा मिल गया। अब हम बात करते हैं अगले साइड या एंगल की जो हमें मिलेगा। देखिए जो ए बी है, क्या है ए बी, क्या है ए बी जो है वो कॉमन है, क्या है कॉमन, यानी कि जो ए बी है वो इस वाले ट्राइंगल में भी देखिए आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में, और जो ए बी है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। ध्यान से देखिए जो ए बी है, ए से लेके बी तक वो दोनों ट्राइंगल को मिला रही है लाइन, यानी कि कॉमन लाइन है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ए बी जो है वो दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है, इसलिए ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन, क्या हो जाएगा, कॉमन। जी हाँ, इसी तरीके से लिखना होता है, ठीक है। कुछ जब क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आपको इसी तरीके से लिखना है। तो हमको साइड भी मिल गई, हमको एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई। अब हम एक एंगल ढूंढेंगे, एक साइड ढूंढेंगे, देखिए क्या मिलता है हमें। हमको एक और चीज गिवन है क्वेश्चन में, हमको क्या गिवन है, जो ये लाइन है हमारी एल लाइन, कौन सी लाइन है, एल, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। बाइसेक्ट का मतलब ये तो होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, अभी मैंने बताया आपको। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये भी हमारा क्या है, ये हमें गिवन है, ओके। हम बस गिवन लिख देंगे और कुछ नहीं लिखना है। तो देखिए हमें ये भी मिल गया एंगल, तो हमें देखिए क्या चीज मिल गई, एंगल साइड। देखिए एक एंगल ये मिला, एक एंगल हमें ये मिला, और हमें क्या मिली, ये साइड। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्जरेंस टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाई कौन से रूल से मिला है, एंगल साइड, बाई एंगल साइड रूल। बस खत्म क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। हमने देखिए प्रूफ कर दिया कि ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के क्या है, आपस में दोनों एक दूसरे के कॉन्जरेंस है। किस रूल से कॉन्जरेंस है, एंगल साइड रूल से कॉन्जरेंस है। क्लियर। अब हमको ये प्रूफ करवा रहा है कि जो बीपी है वो किसके इक्वल है, बीक्यू का। देखिए फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। देखिए ये भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, खत्म। बीपी देखिए बीक्यू के कैसे इक्वल है, देखिए हमको पता है कि ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्जरेंस होगा, तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। देखिए इस चीज को भी सीख लीजिए, इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब ये हो गया, मैंने अभी आपको बताया ना, अगर कोई भी दो फिगर आपस में कॉन्जरेंस होंगे तो बिल्कुल हूबहू एक जैसे लगेंगे, उसका तीनों एंगल बराबर होंगे तो तीनों साइड भी बराबर होंगी। मैंने बताया कि नहीं बताया, तीनों एंगल भी बराबर होंगे और तीनों साइड भी बराबर होंगी, मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्जरेंस है तो इसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे और तीनों साइड भी बराबर होंगी। क्लियर है ना। तो इस वाले ट्राइंगल का बीपी और इस वाले ट्राइंगल का BQ, BP इज इक्वल टू BQ आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्जरेंस है तो इसके हर पार्ट, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके खुद के इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, सब कुछ आपस में बराबर होगा। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि BP है, क्या है हमारा BP जो है वो इक्वल होगा किसके, BQ के, किसके, BQ के इक्वल होगा। इसको हम लिखते हैं CPCT, क्या लिखते हैं, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जरेंस ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जरेंस ट्राइंगल। देखिए हमारा एक क्वेश्चन इजीली हमारा हैंडल हो गया। ओके चलिए बात करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ये सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपका कोई हुबहू हम शकल इंसान आपको मिल जाए, ठीक है ना, बिल्कुल आपकी तरह देखने में लगता हो, लेकिन क्या है कि उसकी हाइट आपसे थोड़ी कम है और आपकी थोड़ी ज्यादा है, उसकी कम है आपकी ज्यादा है, तो आप दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जी हाँ, कॉन्जरेंस नहीं हो सकते। कॉन्जरेंस में क्या होगा, शकल भी एक जैसी होनी चाहिए और साइज भी एक जैसा होना चाहिए, तब वो होता है कॉन्जरेंस। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होता है, हाँ शकल तो एक जैसी होनी चाहिए, शकल होना बहुत जरूरी एक जैसी, लेकिन साइज मैटर नहीं करता, यानी कि आपकी जो हाइट है वो ज्यादा है उसकी कम है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे 10 का सिक्का लूं और एक यहाँ पे 5 का सिक्का लूं, 10 और 5 के सिक्के एक दूसरे के कॉन्जरेंस नहीं हो सकते, लेकिन सिमिलर हो सकते हैं। तो सिमिलरिटी में क्या होता है कि दो इस तरीके के फिगर हो, एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा, तो एक दूसरे के कॉन्जरेंस कभी नहीं होंगे, क्या होंगे,
सिमिलर, जी हाँ ये सिमिलरिटी का साइन है, ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे, यही होता है सिमिलरिटी। चलिए इसको थोड़ा ट्राइंगल से समझते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं, ए रूल। देखिए ये कैसे अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, ओके, एक ट्राइंगल मैंने इस तरीके से बनाया, ओके, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, किस तरीके से, क्राइटेरिया ए, यानी कि तीनों के जो एंगल होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर। जी हाँ, तीनों के एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी कि ये एंगल मान लिया मैंने ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है, ये है एंगल पी, ये है क्यू, और ये है आर। तो एंगल जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल होगा। एंगल जो बी है वो किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा। और एंगल जो सी है वो किसके इक्वल होगा, जी हाँ आर के इक्वल होगा। यही होता है क्राइटेरिया ए। देखिए कॉन्जरेंसी में 5 क्राइटेरिया होते हैं और सिमिलरिटी में कितने होते हैं, जी हाँ सिर्फ 3 क्राइटेरिया होते हैं। आइए और थोड़ा समझते हैं इसे। अगले रूल की बात करते हैं। जो अगला रूल है हमारा वो है SAS रूल, यानी कि साइड एंगल साइड रूल। मैंने देखिए 2 ट्राइंगल बनाए, एक ये बनाया और एक ये बनाया, ओके। ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये है पी, ये है क्यू एंड ये है आर। देखिए यहाँ पे SAS रूल यानी कि साइड एंगल साइड। तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है बताता हूँ। हमने कॉन्जरेंसी में क्या सीखा कि AB साइड किसके इक्वल होगी, PQ के इक्वल होगी, BC किसके इक्वल होगी, QR के इक्वल होगी, AC किसके इक्वल होगी, PR के इक्वल होगी। ये होता है कॉन्जरेंसी। लेकिन सिमिलरिटी इससे बिल्कुल डिफरेंस, बिल्कुल अपोजिट है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए इसमें लिखा है पहले साइड, तो देखिए जो AB साइड होगी, कौन सी साइड होगी, AB साइड, वो इक्वल नहीं होगी PQ के ना। इन दोनों का रेशियो यानी कि AB अपॉन PQ क्या होगा, AB अपॉन, जी हाँ AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल होगा एंगल। एंगल कौन सा, देखिए दोनों साइडों के बीच का एंगल। मैंने मान लिया कि एक साइड ही है, एक साइड ही है, तो एंगल मैंने क्या ले लिया, ये एक साइड ये है, एक साइड ये है, मैंने क्या एंगल ले लिया, ये। तो एंगल क्या हो गया, एंगल A। क्या हो गया, एंगल A, ओके, एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल A होगा एंगल P के इक्वल, ओके। अब बात करते हैं, देखिए हमारी साइड आ गई, ये हमारी साइड है, एंगल आ गया, ये हमारा एंगल। अब क्या बची, फिर साइड बची। देखिए हमने क्या लिया था, AB, फिर हमने लिया था एंगल A, ओके। अब हम क्या लेंगे, AC, क्या लेंगे, इक्वल टू में इसके AC अपॉन, अब यहाँ पे क्या लेंगे, PR। अब देखिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होगे इस चीज को, देखिए मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। कॉन्जरेंसी सिमिलरिटी को जोड़िए मत आपस में। सिमिलरिटी क्या होती है कि दो साइडों का रेशियो, दो साइडों का प्रोपोर्शन, दो साइडों का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, यही होता है सिमिलरिटी, ओके। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। और जो एंगल है, एंगल A एंगल P, वो इन दोनों साइडों के क्या रहेंगे, मिडिल में। क्यों, क्योंकि जो दो साइडों के बीच में एंगल है ना, अगर ये जो एंगल यहाँ पे आ जाता, ये हो जाता साइड A, जो कि होता नहीं है। अगर हो जाता फॉर एग्जाम्पल, तो जो एंगल होता वो बीच वाला नहीं लेते, हम साइड वाला लेते। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है दो साइडों के बीच में, इसलिए हम लेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। आप ये ले सकते हैं साइड एंगल साइड, आप ये भी ले सकते हैं साइड एंगल साइड, लेकिन दोनों साइडों के बीच का ही एंगल होना चाहिए, ओके। तो लेकिन इसको लिखने का तरीका ये होता है, रेशियो में हम लिखते हैं, ओके। अब बात करते हैं साइड 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 की। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, फटाफट से देखते हैं इसे। साइड 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 का मतलब तीनों साइड है। आइए इनको कैसे लिखेंगे। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा AB, जो साइड है AB अपॉन PQ, याद रखिए इक्वल टू नहीं होगा, अपॉन यानी इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इक्वल टू होगा BC, क्या होगा, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। क्लियर है ना। यानी कि इस ये अपॉन ये इक्वल टू होगा ये अपॉन ये इक्वल टू होगा ये अपॉन ये, मतलब इन तीनों का रेशियो आपस में हमेशा इक्वल होता है। यही हमें बताता है SSS रूल, यानी कि साइड 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 रूल, ओके। चलिए बात करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन की। देखिए यहां पे आपसे कह रहा है कि ट्राइंगल ABC, यानी ट्राइंगल ABC, यानी जो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ट्राइंगल AMP, ट्राइंगल AMP, ये सिमिलरिटी का साइन होता है, ओके। AMP यानी कि ये जो ट्राइंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। ये हमको प्रूव करना है। देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। हमको दो चीजें गिवन दे रखी हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख लीजिए क्वेश्चन को। हमको दो चीजें गिवन दे रखी हैं। पहला गिवन क्या दे रखा है, जो ट्राइंगल ABC है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए अब B पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, ओके।
दूसरा जो ट्राइंगल आपको दे रखा है ट्राइंगल AMP, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जो एंगल M है वो भी कितने डिग्री का है, जी हाँ वो भी है 90 डिग्री का एंगल ये हमको दे रखा है। इसी से हम देखिए किस तरीके से सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। जैसे हमने कॉन्जेंसी प्रूफ करी थी बिल्कुल वैसे ही हम सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। देखिए कितने इजी मेथड से, जो हमको दो ट्राइंगल दे रखे हैं उन्हीं को हम गिवन ले लेंगे। देखिए इन ट्राइंगल ABC ABC, स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है सिमिलरिटी, कॉन्जेंसी से भी इजी है। AMP, फिर ट्राइंगल है AMP, देखिए दो ट्राइंगल हमने ले लिए। अब इनको देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। देखिए इस वाले ट्राइंगल में ABC में देखिए एंगल B कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो मैंने लिख लिया एंगल B इज इक्वल टू, देखिए किसके इक्वल होगा ये, इस वाले ट्राइंगल में देखिए AMP ट्राइंगल में देखिए एंगल M है नहीं 90 डिग्री का, तो एंगल जो B है वो इस वाले ट्राइंगल में एंगल M के 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम लिख देंगे ईच 90 डिग्री। क्लियर, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। जो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ACB ट्राइंगल में एंगल B है 90 डिग्री का और AMP ट्राइंगल में एंगल M है 90 डिग्री का। एक तो हमें एंगल मिल गया और देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखिए इस वाले ट्राइंगल में एंगल A और इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल A। आप इसको रफली बना के देखिए, इस तरीके से बनेगा कुछ। देखिए ACB, पहले मैंने बना लिया ACB, फिर मैं बनाऊंगा ये वाला, यहाँ पे 90 डिग्री है AMP। देखिए तीनों वर्टेक्सेस इसके, देखिए पहला वर्टेक्स C है, फिर A है, फिर B है, इसमें A है, M है और P है। देखिए जो A वर्टेक्स है वो दोनों में कॉमन नहीं है। देखिए ना, इस वाले ट्राइंगल का वर्टेक्स A और इस वाले ट्राइंगल का भी वर्टेक्स A। मैंने देखिए दोनों ट्राइंगल मैंने इधर बना दिए हैं, ओके, अलग अलग करके दोनों पार्ट को मैंने ब्रेक कर दिया है। तो जो दोनों ये है वर्टेक्स है, दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, कॉमन है। तो हम ये लिख सकते हैं इसके लिए कि एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल A के, और रीजन क्या है, कॉमन। देखिए हमको रीजन लिखना पड़ेगा, ओके, कॉमन। अब देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो एंगल A है इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का भी एंगल A आपस में क्या होगा, इक्वल। क्यों इक्वल होगा, कि दोनों में जो एंगल A है वो कॉमन है। मैंने अभी फिगर बना के दिखाया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको अलग अलग करके बना लीजिए, दोनों फिगर को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी हमको मिल गया A। तो आप एक बात खुद बताइए कि यहाँ पे हमको मिल गया है कि एंगल A, इसके मतलब इस वाले क्राइटेरिया से ये A मिला है, इस वाले क्राइटेरिया से ये मिला है। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि दो ट्राइंगल इस तरीके के हैं, ओके, एक ट्राइंगल 60 डिग्री का है, मतलब एक एंगल 60 डिग्री का है और एक 50 डिग्री का है, ठीक है ना। इसमें भी एक 60 डिग्री का है और एक 50 डिग्री का है, 60 50 60 50। तो आपस में ये, अब जब तीसरा एंगल निकालेंगे तो ये भी तो आपस में बराबर ही होंगे ना। आप बताइए खुद ही कि भाई ये इसमें 50, ये इसमें 50, ये इसमें 60, ये इसमें 60। तो जब तीसरा आप निकालेंगे तो वो भी बराबर ही होगा कि नहीं होगा। तो बस यही चीज इसमें भी अप्लाई होगी कि अगर हमने दो एंगल्स निकाल लिए हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा। यानी कि जो एंगल C है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के इक्वल। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो एंगल C है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के इक्वल। और इसमें कुछ भी रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली आप यहाँ पे A लिख दीजिए, बस हमारा प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल जो ABC है वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ट्राइंगल AMP के। रीजन क्या है, तो डाल दीजिए बाई AAA रूल। देखिए हमको सिर्फ AAA रूल में सिर्फ दो ही एंगल्स निकालने होते हैं, तीसरा निकालना नहीं पड़ता है। तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है बाई सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री वाले प्रॉपर्टी से, ओके, वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये तो प्रूफ हो गया, अब हमको प्रूफ करना है ये। देखिए ये कैसे प्रूफ होगा, भाई रेशियो वाला है चक्कर इसमें। देखिए हमको पहले करवा रहा है BC अपॉन MP, यानी कि BC अपॉन MP। देखिए इसका भी बहुत ईजी है निकालना। देखिए राइट एंगल देखिए BC पे बन रहा है कि नहीं, और इसमें देखिए राइट एंगल MP पे बन रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम राइट एंगल वाले को कैच करेंगे, यानी कि BC अपॉन MP। तो ये हो गया BC अपॉन MP, ओके, समझ रहे ना बात। मैंने क्या बताया कि जो राइट एंगल बन रहा है वो BC पे बन रहा है, इसमें इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, और इस वाले ट्राइंगल में जो राइट एंगल बन रहा है वो किस पे बन रहा है, MP पे। इसलिए BC का रेशियो किससे है, MP के साथ है। और सेकंड हमसे क्या निकलवा रहा है, CA अपॉन PA, CA यानी कि CA अपॉन PA। देखिए बहुत ईजी है, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए इस वाले ट्राइंगल में, देखिए इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये क्या है, PA, क्या है ये, PA। देखिए PA ये है कि नहीं PA, तो ये नीचे हो जाएगा इसके PA।
और ऊपर क्या है CA। CA कहाँ गया, ये देखिए ये CA, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। CA इसमें क्या करा गया, 90 के सामने वाली साइड ली गई। देखिए इस वाले ट्राइंगल में 90 के सामने कौन सी साइड है, CA। तो देखिए यहाँ पे आ गया CA। इस वाले ट्राइंगल में 90 के सामने कौन सी साइड है, AP। तो यहाँ पे आ गया ये AP या PA, एक ही बात है, मैंने यहाँ पे PA लिख रखा है, ठीक है ना। तो हमने पहले क्या लिया, वो साइड ली यहाँ पे इन दोनों को जो 90 डिग्री पे थी। यहाँ पे मैंने क्या लिया यहाँ पे ऐसी साइड जो 90 के सामने थी। 90 के सामने ये थी पूरी, और इसमें 90 के सामने ये थी पूरी। तो देखिए हमारा ये भी प्रूफ हो गया। तो हमने सिमिलरिटी का भी एक क्वेश्चन लगा लिया, कॉन्जरेंसी का भी एक क्वेश्चन लगा लिया। ओके, चलिए बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखिए जो आप 10th क्लास में आपके थ्योरम है, थ्योरम 6.8, वही थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए होती क्या है, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो 90 डिग्री एंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे बनती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पहचाना मैंने, यहाँ पे क्या बना है 90 डिग्री का एंगल। जहां भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट सामने क्या होती है, हाइपोटेनियस। क्या होती है, हाइपोटेनियस। याद रखिएगा 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो इसका बन गया फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये बेस और परपेंडिकुलर भाई कहां से आ गए, 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूस है, तो मैंने बता दिया। तो दो साइडें जो बची हैं ये और ये, इसमें से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकती है, कोई भी बेस हो सकती है। डिपेंड ऑन सिचुएशन की सिचुएशन क्या पे है, क्या है। तो देखिए मैंने मान लिया कि ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा यानी जो AB का स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के हमेशा इक्वल होगा। आप चाहे पे क्वेश्चन करके देख सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर होगा यानी कि इसका BC का जो स्क्वायर होगा और AC का जो स्क्वायर होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब बात करते हैं कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, जो कि 10th क्लास की थ्योरम है 6.9। उसमें क्या होता है, आपको ये स्टेटमेंट दे रखा होगा पहले से ही और आपको ये प्रूफ करना होगा कि जो एंगल है वो 90 डिग्री यानी कि सेम इसका उल्टा। मैं अपने आगे वाली वीडियो में पाइथागोरस और कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम पूरा प्रूफ करवाऊंगा, आप देख लीजिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है यानी कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की। याद रखिएगा जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूस, उसका जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वही इन दोनों के सम की वैल्यू आएगी। यही होता है यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ट्रायंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, थ्योरम्स थी, फॉर्मूले थे, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।